एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्मोदिया। और आज हम करने वाले हैं साखी चैप्टर 1 की तीसरी साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं। मैं मतलब अहम, विच इज ईगो। हरि मतलब परमेश्वर, गॉड। अंधियारा इज अंधकार, यानी कि डार्कनेस। प्रसंग के अंदर हम पुस्तक का नाम लिखते हैं, कवि का नाम लिखते हैं और कौन से चैप्टर में से लिया गया है, इसके साथ साथ एक लाइन में इसको ब्रीफ करते हैं कि इसका क्या मतलब है। हम व्याख्या में इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन करने ही वाले हैं, तो हम इसको सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना कि एक लाइनर के लिए जरूरी है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात कहते हैं। यानी कि वे हमसे ये कहते हैं कि यदि आपके मन में मैं यानी ईगो नहीं है तो भी आपके मन में भगवान वास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन में किसी भी प्रकार का घमंड रखते हैं तो भगवान आपके हृदय में, आपके दिल में वास नहीं कर सकते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा यानी कि मैं, मेरा, ईगो, मी, आई, माय ये सब रहता है, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं होता। परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। यानी कि अहंकार जो है, ईगो है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब आपके हृदय में भगवान वास करते हैं। दूसरा यहाँ पर है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। सुखिया का मतलब है सुखी यानी हैप्पी। अरु मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, विच इज लाइक जो हमारे मन में जो भी चीज़ें जो नेगेटिव होती हैं, दैट इज, और मटेरियलिस्टिक थिंग्स और भौतिक वस्तुएं जो हमारे जीवन में होती हैं उनके पीछे जो हम भागते हैं, दैट इज कॉल्ड अज्ञान। सोए यानी कि जो निद्रा में है, स्लीप कर रहे हैं। दुखिया इज दुखी, विच इज सैड। रोए मतलब कि जो लोग क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। सेम इसमें कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं। इसकी व्याख्या यह है कि कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इस साखी का मतलब ये है कि कबीर जी बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं जो लोग जीवन में केवल उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। जो चीज़ें हमें कितना भी इकट्ठा कर लें, उसके बाद हमें इसी धरा पर, यहीं पर छोड़ कर जानी होती हैं और हमें यहाँ से सिर्फ केवल अकेले जाना है और अपने ज्ञान के साथ जाना है। लेकिन इस बात से लोग अज्ञान हैं, लोगों को पता ही नहीं है, ये नॉलेज ही नहीं है, वो सिर्फ चीज़ें या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसीलिए कबीर जी बहुत सैड है और वो बहुत दुखी हैं। सो बेसिकली इन दोनों साखियों का मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है।